ये कंप्लीट हो गया इतना। ठीक है, मैंने कहा था कि चारों साइड से हमने 6 होल्स की शीट के छोड़ने हैं। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से आप रखेंगे अपनी शीट के ऊपर, तो ये देखें। ठीक है, सेम साइज का मैंने इसको खींचा नहीं है, बिल्कुल सेम साइज का। अगर आप इसकी लाइनें गिनेंगे तो मेरे पास 74 लाइनें बनी है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 74 लाइनें। ठीक है, आपने इस तरह से काउंट करना है, जैसे यहाँ पर ये 2 लाइनें। ठीक है, एक आगे और एक पीछे। ठीक है, और अगर आप सिंगल काउंट कर रहे हैं तो ये तकरीबन जो है वो 34 इस तरह से कुछ हैं लाइनें, लेकिन मैंने सिंगल काउंट किया है तो 74 लाइनें हैं यहाँ पर। ठीक है मेरी। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ से भी इसको स्क्वायर करना है, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर ये चौकोर इस तरह से आ रहा है ना, यहाँ से भी हमने इसको इसी तरह से करना है। ठीक है, ये त्रिकोण हमने खत्म करना है। इसका क्या तरीका होगा मैं आपको बताती हूँ। ये एक चेन ली, पलट गए। ठीक है, और यहाँ से हम एक स्टिच छोड़ रहे थे नीचे से, और नेक्स्ट वाले में हमने ये बनाना है। सेम यही वाला तरीका रहेगा। ठीक है, बैक पोस्ट ही आपने करनी है और सिंगल क्रोशिया जो है सब में बनाते जाना आपने। ठीक है, पूरी लाइन आपने यहाँ तक इसको सिंगल क्रोशिया से बनानी है। ये पूरी लाइन यहाँ तक मैंने कंप्लीट की, और जहाँ हम यहाँ जो 3 ऐसी बना रहे थे, ठीक है, वहां तक हमने एक एक ऐसी बनाना है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा बीच का जो है वो ऐसी था, यहाँ पर भी हमने एक ऐसी बनाना है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया। फिर चेन लेना है और पलट के, ठीक है, फर्स्ट वाला छोड़ देंगे नीचे से, ये चेन हमने छोड़ देनी है, स्किप करना है, और नेक्स्ट वाले में हमने ऐसी बनाना है। ठीक है, इसी तरह से एक एक ऐसी बनेगा सबके अंदर। ठीक है, यहां तक आपने लाइन कंप्लीट करनी है। फिर सेम जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ये वाला स्टिच छोड़ के उससे आगे वाले में हम ऐसी बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको कंटिन्यू करना है, दोनों साइड से हमने इसको कम करते जाना है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा आपका। ये यहाँ तक मैंने लाइन कंप्लीट की, और ये देखें यहाँ पर ये एक ऐसी छोड़ दिया है, नीचे से एक स्टिच छोड़ के, और जो हमारे पास यहाँ चेन थी, ठीक है, उसके अंदर हमने इस तरह से ऐसे बनाना है। फिर एक चेन लेके टर्न किया हमने इसको, और नीचे से वही हमने एक चेन छोड़ के इससे आगे वाली चेन में हमने ऐसे ही करना है। इसी तरह से आपने हर लाइन में कम करते जाना है दोनों साइड से, और बाकी सब में एक एक ऐसे बनाना है। यहाँ पर कहीं भी जो है वो नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ पर अब 3 नहीं बनाएंगे। यहाँ पर भी जैसे हम इस साइड पे भी छोड़ रहे थे, इस साइड पे भी हमने यहाँ पर एक एक ऐसे ही छोड़ते जाना है हर लाइन में। ठीक है, फिर ये आपका जो है वो स्क्वायर शेप आ जाएगी। ये मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है, देखें। ठीक है, ये स्क्वायर आपका बन गया है। अच्छा, अब इसका एंड किस तरह से करना है ये आप देख लें। सेम वही तरीका के साइड से जो है आपने इसको कम करते जाना है। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर मेरे पास 1 2 3, ठीक है, 3 स्टिच बचे हैं नीचे, तो हमने पहले वाले को छोड़ा और बीच में हमने ऐसे बनाया। फिर हमारे पास जो चेन है, यानी कि ये वाला छोड़ देंगे, और जो चेन है उसके अंदर हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेके पलट गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक
ठीक है, यहाँ पर चेन बची है और लेकिन हम इसमें नहीं बनाएंगे। चेन में जो हमारे पास यहाँ चेन है उसके अंदर हमने एक ऐसे बनाना है। ठीक है, ये देखें, ये आपका बिल्कुल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है और इसी के अंदर आपने एक स्लिप स्टिच करके और धागा कट करना है। ठीक है, ये देखें, ताकि आपका ये लॉक हो जाए। स्लिप स्टिच किया और आपने धागा जो है वो कट कर दिया। बिल्कुल सफाई से जो है ये आपका देखें, ये कॉर्नर आपका बन गया है। ठीक है, दूसरा साइड भी आपने सेम इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। साइडों से एक एक जो है हर लाइन में आपने इसको छोड़ते जाना है, एक एक स्टिच। ठीक है, ये फिर आपका जो है वो पूरा स्क्वायर बन जाएगा। ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर एक बन जाएगा। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम अभी छोड़ देंगे। ठीक है, और आ जाते हैं अपनी कैनवस शीट पे। ठीक है, कैनवस शीट ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर हमने निशान लगाए थे। जो फ्लैप का साइड है आपने वहां पर ये लॉक, ठीक है, अगर ये आप इस तरह का लॉक लगा रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर निशान लगाना पड़ेगा और इसमें से शीट कट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर पूरा हाफ किया। 27 मेरे होल यहाँ पर हैं, 27 यहाँ पर हैं और ये बीच में। ठीक है, इस तरह से आपने इसको निशान लगाना है। ठीक है, जब आप ये निशान लगा लें इसका, ये देखें यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये जो स्क्रू है इसका भी निशान लगाना है दोनों का, और ये बीच वाला हिस्सा भी। ठीक है, अब आपने इसको शीट को कट करना है जहां तक आपका ये होल का निशान, मतलब ये वाला जो स्क्रू है ना, इसका निशान आपने यहाँ पर लगाया ना, ये वाला, यहाँ से हम इतनी शीट इसको कट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ ये साइज नहीं कट करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप इसको देखें बैक पे, यहाँ पर देखें ये इसकी शेप बनी हुई है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर शीट कट नहीं की तो ये सही से फिक्स नहीं होगा। ठीक है, आपने इसको इस तरह से निशान लगा के ये इस तरह से आपने शीट कट करनी है। ये देखें। ठीक है, यहाँ से मेरे 2 होल छूट रहे हैं और यहाँ पर ऊपर से एक। अब अपने ये जो ये वाला फ्रंट वाला लॉक का हिस्सा है आपने इस तरह से शीट के अंदर रखा। ये देखें, यहाँ पर आपने इसको देखना है। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से आना चाहिए आपका। ठीक है, ये देखें, ये स्क्रू जो है वो शीट के अंदर नहीं है, ना शीट इसके ऊपर है। आपने इतना बड़ा होल करना है इसका, ताकि जब हम इसको इसके ऊपर फिक्स करें तो ये हमारी शीट इसके अंदर अड़े ना और ये अच्छा सा फिक्स हो जाए। क्योंकि हमारे पास जो है ये पैनल भी है और फिर इसके ऊपर हमने लाइनिंग भी लगानी है, तो ये काफ़ी मोटा हो जाता है। ठीक है, और आपने जब इसको इस तरह से रख के आप ये इसका होल का, ठीक है, आपने जब इसको इस तरह रखें तो आप इसका गैप देखें। ठीक है, इसी गैप के हिसाब से हमने अपना काम करना है। अगर ये गैप आपका ज़्यादा हो गया तो ये बंद नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, ये फिर इस तरह से ये बंद नहीं होगा। हमने इसको इतना रखना है कि ये बिल्कुल इस तरह से फिक्स हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देख लो, ये शीट इस तरह से आपने कट की है।
अब आपने ये अपना पैनल जो है इसके शीट के ऊपर रख के देखना है कि आपका लॉक कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये देखें, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी चारों तरफ जो है हमने 6 होल छोड़े थे सारी जगह से। ठीक है, आपने इसको इस तरह से फिक्स करके रख के देखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लॉक का गैप है वो हाफ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ ठीक है स्टार्टिंग से ही हमने यहाँ पर अपना ये पैनल नहीं बनाना, यहाँ जगह छोड़नी है जितना ये होल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपने करना है। सबसे पहले आपने पूरा राउंड पे एक ऐसी की लाइन बनानी है। ठीक है, कॉर्नर पे आपने 2 ऐसी करने हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पे 2 और बाकी सब जगह 1-1। ठीक है, चारों कॉर्नर पे आपने 2-2 ऐसी करने हैं फर्स्ट लाइन में। ठीक है, फर्स्ट लाइन में आपने इस तरह से करना है। यहाँ पर एक साइड पे, अच्छा ये भी ख्याल रखिएगा जहाँ यहाँ पर जो है आपके ऐसी जो है, अगर फर्ज कर लें कि यहाँ पर आपके ऐसी जो है वो 80 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं, तो इस साइड पे भी आपके उतने ही ऐसी होने चाहिए। अगर इसके यहाँ पर आपके 40 आ रहे हैं तो फिर यहाँ भी आपके 40 ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ और इन दोनों के बराबर होने चाहिए, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, ये ना हो। ठीक है, आपने काउंट करके ही बनाना है। ठीक है, ये मेरा हो गया कॉर्नर। कॉर्नर पे मैंने बनाए 2 ऐसी। ठीक है, और उसके बाद जो है हम 1-1 ही बनाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन जो मैं बोल रही हूँ उसमें, सेकंड वाले में हमने यहाँ पर 3 ऐसी बनाने हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से आपने इतने कम ऐसी भी नहीं बनाइएगा कि ये सुकड़ जाए और ना इतने ज्यादा कि इसमें फ्रिल आ जाए। जब आप इस तरह से रख के इसको देखें तो सीधी लाइन आनी चाहिए, ये ना हो कि ये इस तरह से अंदर जा रहा हो या इसमें फ्रिल आ गई हो। ठीक है, ये आपने ध्यान से बनाना है ये वाला हिस्सा। ये मैंने पूरा कंप्लीट किया है। एक लाइन जो है हमने पूरी ऐसी की बनाई है। अच्छा, यहाँ पर मेरे 50 ऐसी आए हैं, यानी कि 50, और यहाँ पर मेरे पास 80 ऐसी आए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ 80 है और यहाँ भी 80 है। ठीक है, दोबारा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके पास कितने जो है यहाँ पर 80 आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अब धागा जो है वो कट कर रही हूँ। ठीक है, अब आप ये देख लीजिएगा कि आपने फ्लैप वाला हिस्सा कौन सा रखना है। ठीक है, या ये वाला रखना है या स्टार्टिंग वाला रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाला हिस्सा जो है फ्लैप पे रखूंगी। ठीक है, आपने इस तरह से रखा इसको शीट के साथ। अब यहाँ आपने देखना है कि हमने यहाँ पर कितने होल छोड़ के अपना काम करना है। ठीक है, यहाँ पर आप पिन लगा लीजिएगा और फिर हम यहाँ पर यहीं से जो है हमने स्टार्ट भी करना है अपना काम, कि इस तरह से आपने बराबर करके। ठीक है, पूरा होल जो हमने यहाँ पर ये शीट कट की है ये वाला सेम इसी साइज का हमने नहीं छोड़ना, हमने इस साइज का। ठीक है, हमने इस साइज का जो है यहाँ पर ये छोड़ना है, क्योंकि वैसे ही हमारा जो है ये जो पैनल है हमारा वो वैसे ही जो है हाफ पे आ रहा है, तो हम जब इसको रखेंगे तो ये इसके बराबर का छोड़ना है। ठीक है, शीट हमने इसलिए बड़ी काटी थी क्योंकि हमारा ये वाला लॉक स्क्रू जो है वो आसानी से फिक्स हो जाए। और लेकिन हम पैनल पे हम इतना बड़ा होल नहीं छोड़ेंगे, हम पैनल पे इस साइज का होल छोड़ेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको चाहे तो आप यहाँ पर 50 थे ना, तो आपने यहाँ पर हाफ किया और हाफ करने के बाद फिर आपने यहाँ पर निशान लगा लिया। ठीक है, 50 का हाफ करके पहले सेंटर बनाया, सेंटर के बाद आपने 1 2 3 4 और यहाँ से भी 1 2 3 4
ठीक है। तकरीबन ये आपके यहाँ से छूटेंगे 9 सही, ठीक है। 9 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। यहाँ पर आपने इसको 9 छोड़ने हैं, ठीक है। वो किस तरह से करना है, आपने इसको एक और पिन लगा दें ताकि हमारा हिसाब सही आ जाए। 1 2 3, ठीक है। होल से ज़्यादा जो शीट वाला होल है उससे बड़ा नहीं रखना हमने, ठीक है। ये इस तरह से आपने पिन लगानी है। अब इसको हम किस तरह से शुरू करेंगे, ठीक है। ये मैंने पिन लगाई थी, ठीक है। और हम के यहाँ से हमने एक चेन बनाई, ठीक है। चेन बनाने के बाद हम पलट गए, ठीक है, इस तरह से। और सबसे पहले वाले में हमने सिंपल जो है ऐसे ही करना है, ठीक है। ये देखें, सिंपल हमने जो है वो एक ऐसे बनाना है, उसे नेक्स्ट वाले में, यानी कि चेन के बाद हमने 2 ऐसे बनाने हैं अलग अलग चेन में। उसके बाद वही आपने बैक पोस्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक आप बैक पोस्ट करें और कॉर्नर पे आपने यहाँ पर फिर 3 ऐसे बनाने हैं एक ही स्टिच में, ठीक है। नीचे जो चेन है उसमें जो है आपने 3 ऐसे बनाने हैं, ठीक है। ये यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने ये बना ली है और कॉर्नर पे हमने एक ही चेन में 3 ऐसी सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। बाकी सब में आपने इसी तरह से एक एक बनाना है और कॉर्नर पे 3, ठीक है। यहाँ कॉर्नर पे 3, यहाँ कॉर्नर पे 3। जब यहाँ तक हम आ जाएंगे फिर वापस जो है हमने पलट के दोबारा से यही रिपीट करना है। मैं आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है बैक पोस्ट नहीं बनाई थी, 2 स्टिच में ना नीचे से, और एक चेन हो गई हमारी, मिला के टोटल 3 हो गए। तो आपने यहाँ पर भी बैक पोस्ट नहीं बनानी, सिंपल जो है जो हम ऐसे बनाते हैं वो करना है, ठीक है। इस तरह से फिर एक चेन लेके हम टर्न कर लेंगे, पलट जाएंगे और सेम वही जो है हमने करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 बनाए थे, अब चेन को मिला के हमने सिंपल जो है वो ऐसे बनाने हैं, ठीक है, 2, और बाकी में बैक पोस्ट इस तरह से, ठीक है। पूरी लाइन आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। जब आप पूरी लाइन कंप्लीट करके यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। फिर ये जो है होल जो है, फिर आप यहाँ पर अपना ये वाला लॉक इस तरह रख के देखें, ये देखें इस तरह से आपका ये आएगा होल, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। जो हमने 3 यहाँ पर ऐसे किए थे वो सिंपल थे, बैक पोस्ट नहीं बनाया था। अब ये आप इस मार्क पिन निकाल दें, ठीक है। और लॉक का फिर साइज आप देखें, ये एक लाइन और बनेगी, उसके बाद ये इसका होल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम ज़्यादा इसको यहाँ पर गैप नहीं देंगे। एक लाइन आपने दोबारा बनानी है इसकी, उसके बाद जो है यहाँ पर चेन लेके पूरा राउंड में हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। ये वाला भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरह से आपने ये लॉक का सेंटर जो है आपने बनाना है।
ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने चेन लेनी है। यहाँ पर हमारे नीचे से जो हमने स्टिच छोड़े थे वो 9 थे। ठीक है, 9 ऐसे हमने छोड़े थे, तो हम ऊपर भी 9 चेन लेंगे। ठीक है, 9 चेन लेने के बाद जो हमारे पास यहाँ चेन है, इसके अंदर मैंने स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, ये स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, पलट गए। ठीक है, चेन के अंदर हमने सिंपल जो है वो ऐसे करना है। ये 9 ऐसी करने के बाद हमारे पास जो चेन है वो ही हमने इसके अंदर बैक पोस्ट करना है। ये इस तरह से। ठीक है, जब आप बैक पोस्ट कर लेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा और ये हमारा जो है होल छूट जाएगा। आप इसके अंदर जो है वो लॉक रख के देख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये इस तरह से आएगा और इसको आपने अपनी शीट के ऊपर इस तरह से रखना है और देखना है कि आपको अब कितनी लाइनें जो है और बनानी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि हम एक लाइन और बनाने के बाद उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसको शीट के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मेरे ये वाली लाइन जब हम पूरी कंप्लीट कर देंगे तो एक होल बच जाएगा, तो उसको एक होल छोटा ही बनाते हैं ताकि इसको हम खींच के लगा सकें, क्योंकि इसके अंदर लचक बहुत है। ठीक है, लचक बहुत होती है, इस वजह से जो है हम इसको खींच के लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देख लें। इसी तरह से आप लोगों ने भी शीट के साइज का बनाना है इसको। ये मैंने इस तरह से पूरा शीट के साथ जो है इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, यहाँ इसके साथ अटैच किया है शीट के साथ। ये इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी नहीं इसको डीसी किया, ऐसे किया। ठीक है, यहाँ पर नहीं मैंने इसको जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहले मैंने मैग्नेट बटन लगाने हैं, उसके बाद मैंने इसको जोड़ना है। ठीक है, अगर आप मैग्नेट बटन नहीं लगाते तो आप इसको अभी भी जोड़ सकते हैं साथ में। ठीक है, इसके लिए मैंने थ्रेड छोड़ दिया है। ये हमारी बेस है, बेस में भी आपने जो है वो थ्रेड छोड़ना है ताकि हम इसको जोड़ सकें। ठीक है, और ये फ्रंट है और ये साइड पैनल। ठीक है, इस तरह से आपने सारी जो है शीट उनको कंप्लीट करना है। अब मैं इसको जोड़ने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले हम बेस जोड़ेंगे। बेस जोड़ने के लिए आपको इस तरह की निडल चाहिए होगी, ये देखें। ठीक है, जिसमें आपका ये थ्रेड जो है वो आसानी से डल जाए। ठीक है, ठीक है, आपने इसको इस तरह से दोनों पीस को लेना है, ये। ठीक है, और अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका बेस और ये फ्रंट ये जो है बराबर ही जुड़े। ठीक है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए।
कि पहले जो आपने इस तरह से कॉर्नर इसका लॉक करना है और फिर ये जो हमारे पास चेन है इसके अंदर आपने ठीक है, आप इस तरह से पहले चेक कर लें कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये इस तरह से बराबर आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से आपने इसको देख के और इसको जोड़ना है। कि हर एक चेन में इस तरह से आपने करना है। थोड़ा थ्रेड बड़ा है तो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने ये, ठीक है, इस तरह से आपने इसको जोड़ना है। ये देखें, इस तरह से आपका ये जुड़ता चला जाएगा। ये इस तरह से मैंने बेस के साथ जो है फ्रंट साइड भी जोड़ दिया है और ये बैक भी और ये पूरा फ्लैप इस तरह से। ठीक है, आप ये देख लो, आपको ये देखो। ठीक है, ये इस तरह से आपका जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसके साइड पैनल यहाँ आपने इसको जोड़ना है। ठीक है, ये इसके साथ जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था सेम उस निशान तक आएंगे ये देख। ठीक है, इस तरह से आपने इसको जोड़ना है।